हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल चाल है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। नाम से ही पता चल रहा है लाइफ प्रोसेस मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाले एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा। सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है, सारी बातें समझ आएंगी। तो आज का हमारा गोल है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर्स को। जैसा कि चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस। वैसे सबको पता होता है बट चलो थोड़ा देखते हैं, कुछ नई चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। तो जो लिविंग्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर होने वाली सभी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो जो लिविंग्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, और नॉन लिविंग तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दे डोंट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि जो लिविंग है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ करता है, यानी कि हमारा जो सेल है अंदर से बढ़ता है, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन नॉन लिविंग जो है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है। जैसे रेत का टीला है, उसके ऊपर बहुत सारे रेत आके ऊपर से बढ़ते हैं, जिसके कारण उसका साइज बढ़ता है, तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गया। तो नॉन लिविंग है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है और लिविंग इंट्रिंसिक। जो लिविंग होते हैं वो सांस लेते हैं, यानी कि डू रिस्पिरेशन, और नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो दे डोंट रेस्पायर। और लिविंग कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वर्कर बी और म्यूल, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और नॉन लिविंग तो वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो रिप्रोडक्शन के बेस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है, ठीक है। और लिविंग जो है रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब बाहर से कोई भी चीज़ अगर उन्हें दी जाए तो वो स्टिमुलेंट बोलते हैं। दे शो कॉन्शियसनेस, यानी कि इसके अंदर चेतना होती है लिविंग के अंदर, यानी कि ये अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। और नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिविंग के अंदर रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, जिससे उनके लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की क्रियाएं चलती हैं। नॉन लिविंग को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं। और लिविंग जो है हैव लाइफ साइकिल। लिविंग के पास लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि पहले उनका जन्म होगा, फिर उनके अंदर ग्रोथ होगी, फिर वे रिप्रोड्यूस करेंगे, बाद में उनका डेथ हो जाएगा। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा है ही नहीं, पहले से ही वो मरे हुए हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमने अंतर देख लिया। अब समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। क्या है लाइफ प्रोसेस? चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द बेसिक एक्टिविटीज़ डैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं। ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया है, जो भी चीज़ें जिंदा हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं उन्हें बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब ये कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? जैसे कि पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ऑब्टेनिंग फूड, खाना खाने को बोलते हैं न्यूट्रिशन। सेकेंड है रेस्पिरेशन। अब खाना खा लेंगे तो उन्हें चाहिए एनर्जी, तो मेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड को बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी में पहुंचाना होता है, जिसके लिए ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स की। तो सेकंड काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद से एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल। खाना खाएंगे तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होंगे, उन्हें बाहर निकालना होता है, ये भी एक प्रोसेस है। फिर है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज। साइज में बढ़ने को बोलते हैं ग्रोथ, है ना। ऑर्गेनिज्म पहले बच्चा छोटा रहेगा, फिर उसके अंदर ग्रोथ होगी, तो ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है। लास्ट में है रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब कि अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए
ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस भी करना होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। एक एक करके सबके बारे में हमें पढ़ना है, यही पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर आएगा रेस्पिरेशन, फिर ऐसे करके हम पढ़ेंगे आगे। तो समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना खाना ग्रहण करता है और उससे उसका यूज करके एनर्जी बनाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी। तो न्यूट्रिशन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम खाना खाएंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी। अब एनर्जी आएगी तो वो न्यूट्रिशन हमें ग्रोथ में मदद करता है, यानी कि अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी मसल मास को बढ़ाएगा, बॉडी बनेगी बढ़िया। रिपेयर डैमेज टिश्यू, मतलब कोई टिश्यू अगर ख़राब हो चुका है चोट वगैरह लगने से, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक। दवा की ज़रूरत होती है, बट अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो ये सारे काम धीरे धीरे होंगे। तो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। अब समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि जो भी सब्सटेंस पदार्थ हमारे भोजन में होते हैं और वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट्स के टाइप जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब है न्यूट्रिएंट्स के टाइप। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका मेन सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन राइस, व्हीट, पोटैटो, ब्रेड, शुगर, इन सब में एनर्जी होती है। शुगर में तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब चीनी खा के पानी पी लेंगे तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। ग्लूकॉन डी पीते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। एथलीट वगैरह जो होते हैं, क्रिकेटर, जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं उस सब में, जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मसल एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी कि ये मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर करता है बॉडी टिश्यूज़ को, ठीक है। बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। हम जिम में जाके बॉडी बनाते हैं, यानी कि अपने मसल्स को तोड़ते हैं, फिर जब प्रोटीन लेते हैं तो उससे मजबूत और मोटा मसल बनता है, ठीक है। ये देखो प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, फाउंड इन पल्स, दाल में, मिल्क, दूध में, एग्स, अंडे, सोयाबीन, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है प्रोटीन। थर्ड है फैट। फैट जो है ये हम अपने अंदर खाना जो स्टोर रखते हैं, यानी कि जो मान लो हमने खाना खाया, बाकी खाना तो यूटिलाइज होगा रेस्पिरेशन में, एनर्जी बनाने में, लेकिन और कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उन्हें बॉडी स्टोर कर लेती है फैट के रूप में। तो प्रोवाइड स्टोर एनर्जी एंड कीप बॉडी वार्म, ठीक है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी गर्म होती है, उन्हें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, पतले लोग तो कांपते रहते हैं ठंडी में। और फैट को हम बोलते हैं ब्यूटी टिश्यू, यानी कि सौंदर्य ऊतक। जिसमें ज़्यादा फैट होता है वो थोड़ा बहुत ही गोलू मोलू सा एकदम सुंदर सा दिखता है। और किस में पाया जाता है फैट, फाउंड इन घी हो गया, बटर, ऑयल्स, इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं फैट्स। तो ये सारे थे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। याद कर लो सारी चीज़ें, नोट्स चाहो तो बना सकते हो। और भी न्यूट्रिशन के टाइप हैं जैसे कि विटामिन्स। विटामिन्स क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी कि बीमारियों से बचाता है, कि बॉडी हेल्दी और शरीर को हेल्दी रखता है। विटामिन किन चीज़ों में पाया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ठीक है, हरी सब्जियों, इन सब में पाया जाता है विटामिन्स। टाइप ऑफ विटामिन्स क्या होते हैं, यानी कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हो, यानी कि पानी में घुल जाता हो, इसके एग्जाम्पल हैं बी और सी। विटामिन बी और सी कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल। और दूसरा है फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुलते हैं, जैसे कि ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये है फैट सॉल्युबल। अब थोड़ा समझते हैं विटामिन्स के टाइप्स, है ना। टाइप्स तो हमने देख ही लिया ए डी ई के। अब देखते हैं विटामिन्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो देखो विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन ए? कैरेट, गाजर में, मिल्क, दूध में, स्पाइनच मतलब वो क्या बोलते हैं पालक में, अंडे, फिश लीवर ऑयल यानी कि मछली के लीवर में, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। इनका काम क्या है? मेंटेन नॉर्मल विजन, ठीक है, ये हमारी रोशनी को सही रखते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इनकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग, जिसे जिसका नाम होता है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी रोग। अब दूसरा है विटामिन बी1 जिसका नाम होता है थायमीन, ये कहाँ पाया जाता है? होल ग्रेन, होल ग्रेन कहने का मतलब है छिलके सहित अनाज में पाया जाता है विटामिन बी1। दाल में, पोर्क मतलब सुअर के मांस में, इन सब चीज़ों में विटामिन बी1 पाया जाता है। ये कैसा काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है जिससे एनर्जी बनती है। इसकी कमी से हो जाती है वेरी वेरी रोग, ठीक है। विटामिन बी2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क में, एग में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। वैसे मिल्क एग में सारे विटामिन लगभग पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है? विटामिन बी2। इसका काम है कीप स्किन, आई एंड माउथ हेल्दी, यानी कि स्किन, आँख और मुंह को हेल्दी रखना। इसकी कमी से हो जाता है किलोसिस रोग, जैसे हमारे ओठ फटते हैं ना, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी2। ओठ फटने को बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस डिजीज किसकी वजह से होता है? विटामिन बी2। अब देखते हैं विटामिन बी3 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन, केमिकल नेम भी बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना उसको। विटामिन बी3 कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में, टमाटर में, ईस्ट, मिल्क, सीरियल्स मतलब अनाजों में। विटामिन बी3 का फंक्शन क्या है? हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन और हेल्दी स्किन, ठीक है, हमारी एनर्जी बनाने में हेल्प करता है और स्किन को हेल्दी रखने में। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस, ठीक है। पेलाग्रा का मतलब होता है जीभ, त्वचा पर पपड़ी बन जाना, ठीक है। डर्मे का मतलब होता है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, स्किन पे पपड़ी बनना, जीभ, त्वचा, त्वचा मतलब वही स्किन, और पपड़ी बनना किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3। अब समझते हैं विटामिन बी6 के बारे में जिसका नाम है, केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, पोटैटो, आलू में, मीट में। इनका काम है हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि ब्लड बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन के उपापचय में भी हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टोटल सम ऑफ रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने फोड़ने में मदद करता है कौन सा? विटामिन बी6। अब विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी6, ठीक है। कभी आपके अगर किसी को खून की कमी हो तो डॉक्टर देखना, उन्हें विटामिन बी6 कॉम्प्लेक्स चीज़ें देता है। विटामिन, अब समझते हैं विटामिन बी12 के बारे में जिसका केमिकल नेम होता है साइक्नोवेलामीन। साइक्नोवेलामीन कहाँ पाया जाता है? रॉ लीवर में यानी कि कच्चे लीवर में, मछली, मीट, अंडा, इन सब चीज़ों में पाया जाता है विटामिन बी12। ये भी मदद करता है आरबीसी फॉर्मेशन में, ठीक है, और हमारे नर्व फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करता है। इसकी कमी से देखो कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। तो दोनों हेल्प करते हैं ब्लड बनाने में, दोनों की कमी से हमारे ब्लड की कमी हो जाती है। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके सोर्स क्या हैं? ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा यानी कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन सी। इनका फंक्शन क्या है विटामिन सी का? वुंड हीलिंग यानी कि चोट को भरने में मदद करते हैं, हेल्दी गम्स मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। कोरोना के टाइम पे लोग क्यों खट्टे यानी कि संतरे खाते थे? ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सके और वो कोरोना से लड़ सकें। इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना,
ठीक। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी, इसका सोर्स क्या है? सनलाइट, फिश, एग, योक। ठीक है, वैसे मेन सोर्स इसका होता है विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट, इसीलिए कहते हैं धूप में बैठो ताकि विटामिन डी मिल सके। फंक्शन, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में, जिसकी वजह से हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं और दांत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग मतलब होता है, देखो इसका काम क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्ब करना, जिससे हड्डियां मजबूत हो सके। तो कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? नरम, जिससे वजह से हड्डियां टूटने भी लगती हैं, मुड़ भी सकती हैं इधर उधर। ठीक है, तो रिकेट्स रोग होता है चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमिलेसिस होता है एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट मतलब बड़ों में। दोनों का काम है बोन को सॉफ्ट बना देना, यानी कि हड्डियां लचीली हो जाती हैं। अब देखते हैं विटामिन ई के बारे में, जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ये कहाँ पाया जाता है? वेजिटेबल्स में, आलमंड्स, बादाम में, सनफ्लावर सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सनफ्लावर सीड में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी सेल्स को। ठीक, इसकी डिफिशियंसी से मसल वीकनेस होते हैं, इनफर्टिलिटी आती है। वैसे ये रेयर है बट होता है। अब विटामिन के, लास्ट विटामिन है विटामिन के, जिसका साइंटिफिक और केमिकल नेम होता है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन विटामिन के, ये कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, कैबेज, ब्रोकली, इन सब में पाया जाता है विटामिन के। किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। इसकी कमी से हो जाता है हेमरेज, मतलब कि खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, कहीं चोट लग जाएगी तो खून जमेगा ही नहीं, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, डेथ तक हो सकती है। ये थे विटामिन के बारे में। आई होप यू गॉट इट। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब तरीका क्या होता है न्यूट्रिशन का। अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के टाइप, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, ये सब थे न्यूट्रिएंट। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का तरीका क्या होता है, मतलब खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, यही सब होता है न्यूट्रिशन। तो मेनली न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है खुद से, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दियर ओन फूड इटसेल्फ। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, कैसे बनाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, H2O, यूजिंग सनलाइट और केमिकल लाइट। यानी कि ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या फिर केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाएगा, तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोड्यूसर, जैसे कि प्लांट हो गए। इसका एग्जांपल है प्लांट, है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो टाइप देखते हैं ऑटोट्रॉफिक के। इफ यूज, यानी कि अगर वो सनलाइट यूज की एनर्जी यूज करते हैं तो उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो अगर सन की एनर्जी यूज करके बनाएंगे तो बोलेंगे उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर केमिकल एनर्जी यूज करके बनाएंगे तो बोल देते हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ। जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रिक और नाइट्रेट, इन सारे केमिकल को यूज करके एनर्जी बनाएंगे तो उन्हें बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक, अब कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना खुद बनाने को ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट, यानी कि ग्रीन प्लांट, मेक दियर ओन फूड फ्रॉम CO2, H2O यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिलीज O2। अब ये कहने का मतलब क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से CO2, H2O लेके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? तो देखो, इन्वायरमेंट से वो लेंगे CO2 और क्या लेंगे? वाटर।
और यूज करेंगे सन की एनर्जी और क्लोरोफिल, जिससे वे बनाएंगे अपना खाना यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, ये बनता है ग्लूकोज, और बनाते हैं ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो जाता है और हम उन्हें सांस के रूप में लेते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रीन प्लांट, एक मिनट, ग्रीन प्लांट और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा 60% ऑक्सीजन जो है साइनोबैक्टीरिया ही बनाते हैं, बाकी 40% प्लांट वगैरह बनाते हैं। अब है कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि वो क्या यूज करेंगे? केमिकल यूज करेंगे कोई ना कोई, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। ये देखो, ये अमोनिया, इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट में। और दूसरा एग्जाम्पल है कीमो ऑटोट्रॉफ का नाइट्रोबैक्टर, ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को वो मिट्टी में फिक्स करते हैं। ठीक है, जिससे इम्प्रूव होता है सॉइल की फर्टिलिटी, यानी कि ज़मीन उपजाऊ बनती है। अब देखते हैं दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक में अपना खाना खुद बना रहे थे, हेटेरोट्रॉफिक में अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे बल्कि दूसरे से लेंगे, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे। और ऑटोट्रॉफिक को क्या बोलते थे? प्रोड्यूसर। तो हेटेरोट्रॉफिक को बोलेंगे कंज्यूमर। तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। दे डिपेंड ऑन दियर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वे खाना खाने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहेंगे। जैसे कि ह्यूमन, आप कहोगे मम्मी तो खाना खुद बना लेती है, बट मम्मी खाना बनाती हैं वो, यानी कि खाने को पकाती हैं। मम्मी गेहूँ खुद थोड़ी ना बना लेंगी, चावल खुद थोड़ी ना बना लेंगी, उसको उगाना पड़ता है ना खेत में। तो जहाँ से उगता है वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि ऑटोट्रॉफी होते हैं। तो ह्यूमन हो गया हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल्स हो गए फंजाई, मशरूम जो खाते हैं उसे फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे। ठीक, अब देखते हैं टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप हो सकते हैं? पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कि अंदर लेना। ठीक, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट इनसाइड बॉडी, यानी कि पहले हम खाना खाएंगे फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले खाना इंजेशन, यानी कि हम खाना खाएंगे फिर उसका होगा डाइजेशन, फिर होगा खाने का एब्जॉर्प्शन, फिर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि मान लो खाना एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसे बॉडी पार्ट यानी कि हर एक सेल्स तक पहुंचाना होता है, जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। अब बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर भी निकालना होता है, तो उसे बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 स्टेप हैं किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन और एमीबा, और भी होते हैं, सारे तो वही हैं। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन एमीबा में होता कैसे है। न्यूट्रिशन इन एमीबा, सबसे पहले क्या होगा? ये है एक एमीबा, इसको दिखा ये खाना, ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ ये इस तरीके से अपना स्यूडोपोडिया बनाएगा, जिससे वो ट्रैप करेगा फूड को। अब ये इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जो इस तरीके से ये वो बना रहा है। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब उसके पैर, यानी कि वो झूठे पैर हैं। बाद में ये उसको जाके चारों तरफ से घेर लेगा और ये कर लेगा इंजेशन, अपने अंदर उसको ले लिया फूड पार्टिकल को, उसके बाद उसके ऊपर एंजाइम वगैरह डाल के उसका कर देगा डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे उसको कर देगा बाहर, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड का क्या हो गया? इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, अरे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया नहीं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब दूसरा तरीका है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। In this mode of nutrition, organism obtain food from dead or decaying matters by secreting enzyme outside the body.
अभी देखो होलोजॉइक न्यूट्रिशन में कहाँ था, इनसाइड बॉडी, और सेप्रोफिटिक में क्या करते हैं, आउटसाइड बॉडी होता है। यानी कि मान लो ये खाना है, इसके ऊपर ये बैक्टीरिया, तो ये इसके ऊपर एंजाइम अपना डाल देता है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर सिक्रेट कर देगा, जिससे ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, बाद में उसको वो अपने अंदर ले लेगा। तो ये कहाँ पे होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, यानी कि अपना खाना कहाँ से लेते हैं, सड़ी गली और मरी चीज़ों से, ठीक है। उसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक, जैसे कि मशरूम हो गया, राइजोपस, ईस्ट। इसे स्केवेंजर भी बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जो सड़ी गली चीज़ों को खा पी के ख़त्म करते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये करते हैं डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म को खा पी के ख़त्म कर देते हैं। और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वापस से उन्हें इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब थर्ड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, ठीक है, ये केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर उनके अंदर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं होस्ट, यानी कि होस्ट के ऊपर रहेंगे। एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, और होस्ट से वो अपना खाना लेते रहेंगे, कॉजिंग हार्म, और उन्हें नुकसान भी पहुंचाएंगे। होस्ट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर या जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, जिसे बोलते हैं होस्ट। इसका एग्जांपल है कसकुटा। कसकुटा आपने देखा हो, जिसे बोलते हैं अमरबेल। पेड़ के ऊपर ये पूरा ऐसे ग्रो कर जाता है और वो पेड़ का सारा न्यूट्रिशन लेता रहता है, उसे फोटोसिंथेसिस भी नहीं करने देता। दूसरा है टेप वर्म, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं। लाइस मतलब बाल में जुए पड़ जाते हैं। लीच जो खून चूसता रहता है, ठीक है। तो ये सब है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फोर्थ है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मतलब होता है साथ साथ रहना और लाभ पहुंचाना। यहाँ क्या था, हानि पहुंचाई जा रही थी। अब टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एंड बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है एक दूसरे के द्वारा। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइकेन, जो एल्गी और फंजाई मिलके बनाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फल से। फल मतलब फंजाई, एल्गी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकन, ठीक है। ये देखो ये है लाइकेन। अब थोड़ा समझते हैं, जैसे एल्गी के पास होता है, उसके पास रूट नहीं होती है, ठीक है। फंजाई इसके साथ आ जाती है, जो वाटर एब्जॉर्ब करके इससे फोटोसिंथेसिस करने देती है, और इसको शेल्टर मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है, और थोड़ा खाना भी मिल जाता है उसको, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, इसीलिए बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसे बोलते हैं लाइकेन। ऐसे है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, यानी कि जैसे मटर, चना, फलीदार जो प्लांट होते हैं उन्हें लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं, उसके रूट्स में पाया जाता है। रूट्स में जाने के बाद से वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, जिससे इस बैक्टीरिया को तो मिल जाता है अपना खाना, और प्लांट को मिल जाता है नाइट्रोजन, ठीक। तो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे दूसरा लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो आज हमने ये न्यूट्रिशन कवर कर लिया, अब नेक्स्ट में देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। नोट्स वगैरह बनाते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।